बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक का आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जनूबी पंजाब के ज़िला लोधरा और बहावलपुर में। लोधरा का हमने ज़िक्र इसलिए किया कि लोधरा की एक मुमताज़ समाजी और मारूफ बिज़नेसमैन शख्सियत जो जनूबी पंजाब से एक टाइटल याफ्ता बिज़नेसमैन हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहावलपुर में उनका बिज़नेस है। हम आज उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम उनके बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू पर कि बिज़नेस में उन्होंने किस तरह से कामयाबियां समेटी, किस तरह से अपने नाम को पैदा किया, अपनी ख़ानदानी लेगेसी को लेकर किस तरह से चले। अगर हम ख़ानदान की लेगेसी की बात करें या हिस्ट्री की बात करें तो एक मारूफ नाम जिन्होंने समाजत में पंचायत में बड़ा अहम रोल अदा किया। और पंचायत ये उन दिनों की बात है जब हमारे यहाँ थाना कल्चर इतना इम्प्रूव नहीं हुआ था। तब बड़े अच्छे से खुश असलूबी से बड़े गुड मैनर्स के साथ कुछ लोगों को बैठाकर दोनों अतराफ से बातें सुनकर मामलात को सॉर्ट आउट किया जाता था। ये उस दौर की बात है और इसी दौर का एक बहुत बड़ा नाम महर सुल्तान महमूद सियाल साहब, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी समाजी ज़िंदगी का आगाज़ इतना खूबसूरती से किया कि पंचायत का नफज किया अपने तमाम इलाके में, अपने एरिया में, बरसगीर में। और सबसे बड़ी बात उसमें मैं समझती हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान तक भी उन्हें मूव करना पड़ता था तो वो जाते थे और पंचायत के रूल्स एंड रेगुलेशन को वहाँ फॉलो भी करते थे और उसी पर मबनी अपने फ़ैसलों का इंतखाब भी करते थे और अच्छे और पॉजिटिव फ़ैसले भी करते थे। इसी सिस्टम को लेकर चले उनके बेटे मार हाजी अल्लाह बख्श सियाल साहब। उसी सिस्टम को लेकर उन्होंने एक नाम पैदा किया अपने इलाके में, लोधरा में, और लोधरा की मुमताज़ समाजी शख्सियत उनको टाइटल मिला। इसी तरह से अगर हम बात करें उनके बेटे की जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तो मार मोहम्मद अशरफ सियाल साहब, जाना पहचाना नाम, बिज़नेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, अलनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन। और अगर हम बात करें उनके बिज़नेस की तो बिज़नेस इतना खूबसूरत, एक ऐसे टाउनर हैं वो कि लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आइए आज उस पर मबनी भी बात करेंगे हम कि टाउन बनाना बहुत आसान है, उसको रेनोवेट करना जो है इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट, क्योंकि लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी इश्यूज़ हैं। लोग तकलीफ़ दे माहौल से एक आसान माहौल में रहना पसंद करते हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहते हैं जिसमें लोग इजीली जो है अपने बच्चों को ग्रो अप कर सकें और ख़ुद एक अच्छा रहन सहन दे सकें। तो उस पर मबनी बात भी करेंगे। अगर हम बात करें उनकी ओवरऑल कि किस तरह से वो मिडल ईस्ट में उनका एक बिज़नेस है या सिस्टम है, तो मिडल ईस्ट में भी उनकी एक ख़ास पहचान है। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात मार मोहम्मद अशरफ सियाल साहब से करवाते हैं जो चेयरमैन हैं आल नूर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के और सियाल एयर सियाल पाकिस्तान के वो डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपके साथ ये है कि जिस तरह से माशाल्लाह से मारूफ बिज़नेसमैन हैं आप, आपके ख़ानदान की लेगेसी जो है वो समाजत से रिलेटेड है, सोशलिज़म से रिलेटेड है। बचपन से जवानी तक तमाम नशेब व फराज को देखते हुए वक्त कैसा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि बरसगीर में दो ही नवाब कौमें थीं। एक नवाब बहावलपुर थे जो एक मुकम्मल रियासत के ओनर थे, और दूसरा हमारी सियाल फैमिली है जो हम बेसिकली झंग से हैं। और 1962 में हम बहावलपुर में माइग्रेट हुए, मेरे दादाजी मार सुल्तान महमूद साहब। उससे पहले हमारी अपना एक निज़ाम था झंग में, और पुराने नवाबी स्टाइल और पुराने उसके ऊपर हमारा ख़ानदान चला आ रहा है। तो जब 1962 में यहाँ मेरे दादा माइग्रेट हुए तो चूँकि एक नवाबी स्टाइल था, नवाबी सोच थी, तो मेरे दादा ने भी लोगों को फैसिलिटेट किया यहाँ जनूबी पंजाब में आके। और फिर मेरे वालिद साहब ने भी बहुत सारी खिदमात दी, पंचायत के हवाले से हो, लोगों के आपस के जो फैमिली मैटर्स हैं उनको हल करने के हवाले से हो। वो लकड़ी के अच्छे बिजनेसमैन भी थे, लकड़ी का काम भी करते थे और गवर्नमेंट के ठेकेदार थे महकमे जंगलात के। तो बहुत अच्छे काम उन्होंने किए और ख़ासकर इलाके में पंचायत का निज़ाम जो है उन्होंने राइज किया, और लोगों के जो इश्यूज़ थे वो थाने कचहरी से हट के भी उसको सॉल्व करने में पूरा अपना रोल प्ले करते थे। बिल्कुल सही। सर, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। जनूबी पंजाब में माशाल्लाह से आपके नाम को, बल्कि पाकिस्तान में आपके नाम को बड़ा महज़्ज़ब अंदाज से लिया जाता है। कामयाब बिजनेसमैन हैं। कामयाबियाँ समेटना आजकल के दौर में इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट, जहाँ नफ्सी का दौर है। अगर हम फ्लैटरी की बात करें तो फ्लैटरी भी बड़ी कॉमन है, और अगर हम बात करें लेग पुलिंग की तो वो भी बहुत कॉमन है हमारे माशरे में। तो किस तरह से आपने कामयाबियाँ समेटी?
देखें, हम शुरू दिन से ही एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है माशाल्लाह। तो हमने कभी पैसे को या इन चीज़ों को तरजीह नहीं दी। हमने अपने ख़ानदानी रस्म व रिवाज को बरकरार रखते हुए, उस नवाबी स्टाइल को बरकरार रखते हुए हमने एक मुनज़्ज़म बिज़नेस शुरू किया। 2002 से लेके आज तक 21 साल का ये जो सफ़र है, हमने कभी भी इस लिहाज से बिज़नेस नहीं किया कि कोई दौलत कमानी है या कुछ करना है। हमने बिज़नेस हमेशा इसलिए किया कि हमारा नाम बने और लोगों में हम जनूबी पंजाब में इस तरह का मयार दें जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 20 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें हमने ये मयार दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर में वो एक रोल मॉडल हैं। बहावलपुर में जो कुछ हमने बनाया है, नई सारी चीज़ें लेके आए हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, लेडीज़ जेंट्स कम्युनिटी हॉल्स, ई टैग मैनेजमेंट सिस्टम और बहुत खूबसूरत जामे मसाजिद, और अब एक इंटरनेशनल मयार पे हम एपेक्स मॉल इंटरनेशनल बना रहे हैं 8 कनाल पर बहावलपुर में, जो अपनी मिसाल आप होगा। बेसिकली ओमान में हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहाँ पे निज़वा ग्रैंड मॉल, लुलू सेंटर, मस्कत ग्रैंड मॉल, इस तरह के मॉल्स देख के मुझे भी इश्तियाक हुआ कि जो कुछ मैं बाहर देखूं, कतर में, ओमान में, सऊदी अरब में, या मैंने ओमान में मॉल्स देखे, तो मेरी पहली ख्वाहिश यही होती है कि मैं ये चीज़ें पाकिस्तान में बनाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस मयार को लेकर, जो मिडल ईस्ट का मयार है, जो अरब कंट्रीज़ का मयार है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसी स्टैंडर्ड पे, उसी तर्ज पे, जिस तरह वहाँ पे मॉल्स तामीर किए गए हैं, उसी तर्ज पे हम एपेक्स मॉल इंटरनेशनल बना रहे हैं। और जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हमने बनाई हैं वो भी रोल मॉडल हैं। लेकिन अब हम लेटेस्ट जो बना रहे हैं अलनूर मकबूल स्मार्ट सिटी, वो टोटली इंटरनेशनल मयार पे हम बना रहे हैं। वो पाकिस्तान में बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन अलनूर मकबूल स्मार्ट सिटी का जो मयार है वो इंटरनेशनल के साथ इंशाल्लाह इंटरलिंक करेगा। बिल्कुल सही। जिस तरह से सर आपने अलनूर मकबूल स्मार्ट सिटी की या हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र किया, किस तरह से आप उसमें फैसिलिटेशन लोगों को दे रहे हैं और कौन सा मुनफरिद दे रहे हैं, यूनिक क्या दे रहे हैं जो आपको डिफरेंट लग रहा है बाकी सोसाइटीज़ से? देखिए, सोसाइटीज़ में उसमें चूँकि निज़वा डिस्ट्रिक्ट है ओमान का और सोहार सिटी है, हमने वहाँ एक कतर की और एक बहरीन के और एक ओमान के बंदा है, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई है, विलास सोसाइटी बनाई है। तो उसी मेयार को, उसी तर्ज अमल को हमने सामने रखते हुए हम जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं उसमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इस्लामिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, पहले तो सिर्फ मसाजिद बनाई जाती थी, अब हम उसमें इस्लामिक सेंटर बना रहे हैं। R&F कैमरे कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं, उसमें एक पूरा कम्युनिटी क्लब बना रहे हैं। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड ग्रीनरी का, प्लांटेशन का, जो उसके कारपेटिंग का मयार है, वो हम एक अलग तर्ज पे दे रहे हैं, जो कि अगर बंदा उसमें एंटर हो तो वो ये महसूस करे कि अगर दुनिया में कहीं अच्छा काम हुआ है तो उसके मुताबिक ही है, उससे कम नहीं। माशाल्लाह से। सर नॉर्मली देखा जाता है कि सैनिटेशन जो है शहरों में, पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में बड़ा मैटर करता है, और यही बहावलपुर की पोजीशन है। गो कि यहाँ दरिया सतलज जो है वो क्रॉस कर रहा है, पास से ही बहुत करीब से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम है वो जूं का तूं है। सैनिटेशन के लिए, कंटेमिनेंट वाटर के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? चूँकि हमारे तमाम प्रोजेक्ट बहावलपुर सिटी के अंदर है और बहावलपुर सिटी के साथ से नहरों का निज़ाम बहुत अच्छा है। जहाँ पे नहरी निज़ाम हो वहाँ पे एक तो पानी अच्छा और मीठा होता है, दूसरा उसकी क्वालिटी जो है वो सेम लाइक नेस्ले है, उसमें किसी किस्म कोई कमी नहीं है। और नहरों के करीब और मेयारी होने की वजह से ये सैनिटेशन का जो निज़ाम है यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो आप कौन कौन सी स्पेसिफिक सहूलियात दे रहे हैं? मसाजिद होना सोसाइटीज़ में कॉमन है, ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है मसाजिद पर होती है। मदारस के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से, पार्क के हवाले से क्या क्या डिफरेंट है आपका? फर्स्ट टाइम हम बहावलपुर में थीम पार्क बना रहे हैं। उसके अलावा जो इस्लामिक कॉम्प्लेक्स है उसमें डबल स्टोरी हम बना रहे हैं, उसमें बच्चियों का मदरसा अलहदा होगा और बच्चों का अलहदा होगा। R&F कैमरे कंट्रोल सिस्टम उसमें पहली दफ़ा लगा रहे हैं। एक जदीद किस्म की डिस्पेंसरी बना रहे हैं कि अगर पूरे टाउन में किसी को कोई प्रॉब्लम होता है पूरी हाउसिंग सोसाइटी में, तो वो कम से कम इब्तदाई ट्रीटमेंट जो है वो वहीं से हो जाए। माशाल्लाह। उसके अलावा जो हम पार्क्स बना रहे हैं, थीम पार्क के अलावा बाकी चिल्ड्रन पार्क अलहदा बना रहे हैं, लेडीज़ पार्क अलहदा बना रहे हैं। हमने उनको स्पेसिफिक किया कि जहाँ लेडीज़ हों वहाँ पे जेंट्स ना जाएं, और जहाँ बच्चे हों वहाँ लेडीज़ जा सकें, तो उनको बच्चों के हिसाब से झूले उसमें सेट करेंगे। जो R&F कैमरे कंट्रोल सिस्टम है उससे ये होगा कि पूरे टाउन में जो भी आता है जाता है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी। कल को खुदा न खास्ता किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम
अल्लाह ना करे हो, अगर होता है तो वो कम से कम गेट पे होगा कि कौन किस वक्त इस टाउन में आया था और इससे बाहर निकला था। तो वो पूरा रिकॉर्ड है, वो हमारे पास कंप्यूटराइज मेंटेन होगा अपने सॉफ्टवेयर में। एयरसेल पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसकी कामयाब लॉन्चिंग मस्कत के अंदर जो हुई है, किस तरह से आप लोगों को एक सर्विसेज दे रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की अगर PIA की बात करें या बाकी एयरलाइंस की बात करें तो काफ़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई टेंशन लोगों को रहती है। आप किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखिए, हमने ज़िंदगी में यही सीखा है कि आप अपनी बात तो ज़रूर करें, किसी का गिला नहीं करना। तो हम बाकी एयरलाइंस के मतलब तो कुछ नहीं कह सकते। इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो तो फजल जिलानी साहब ही बता सकते हैं, वो हमारे चेयरमैन हैं, तो हम तो डायरेक्टर हैं। लेकिन एयरसेल ने जो निज़ाम राइज किया है, क्योंकि ये सारी बिज़नेस कम्युनिटी है इसमें, वो इसको इंशाअल्लाह ताला एयरसेल के जो चेयरमैन हैं फजल जिलानी साहब और हम डायरेक्टर्स हैं, हम सब का एक ही माटो है कि हमने इसको अब इंटरनेशनल भी चूँकि हो चुकी है, इसमें ये स्टैंडर्ड जो स्टार्ट में रखा है ना, इंशाअल्लाह जब तक निज़ाम कुदरत चलता रहेगा स्टैंडर्ड को हम अपग्रेड करेंगे, इसको कम नहीं होना। बहुत अच्छी बात सर। लैंड के हवाले से अगर बात करें तो लैंड प्रोवाइड करने वाले लोग अक्सर कुछ ना कुछ उस पर मतनाज़ा लैंड भी होती है, कुछ ऐसी लैंड भी होती है जिस पर खुदा न खास्ता दो भाइयों का या फैमिलीज़ का अक्सर झगड़ा रहता है। आप लैंड प्रोवाइडर किस तरह से लोगों से परचेज़ करते हैं, किस तरह से फिर, क्योंकि बाद में अगर आपको कोई खुदा न खास्ता सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम बने तो? एज ए चेयरमैन मैंने तमाम शोबों के अंदर ना डायरेक्टर्स रखे हुए हैं, जो लैंड प्रोवाइडर हैं उनके भी डायरेक्टर हैं, जो सेल्स है उसके भी डायरेक्टर हैं। तो हम वो काम करते नहीं जिसमें प्रॉब्लम हो। 21 साल के बिज़नेस में आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई FIR नहीं है और तमाम इदारों से मैं सर्टिफाइड हूँ। बहावलपुर और लोधरा में जितने गवर्नमेंट की वो हैं DPDC के बोर्ड हैं, उनमें मैं मेंबर हूँ। तो हमने कभी वो काम ही नहीं किया जिसमें प्रॉब्लम हो। हम हमेशा साफ़ सुथरी ज़मीन लेते हैं, मयारी अच्छी और शहर के दिल में लेते हैं और उसको डेवलप करते हैं। जब आप चीज़ चेक करके उसकी छानबीन करके लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? जिस तरह से आपकी फैमिली में ज़्यादा पंचायत का एक प्रोसेस था, एक सिस्टम था, नवाबी सिस्टम था, आपने उस लेगेसी को किस तरह से आगे लेकर चले? लेगेसी को संभालना किसी भी फैमिली के लिए, किसी नौजवान के लिए, किसी बुज़ुर्ग के लिए इट्स हाईली डिफ़िकल्ट, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके मयार, आपके सिस्टम को नहीं मैनिपुलेट कर देती हैं। तो आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, मेरे दादाजी ने एक निज़ाम बनाया था, फिर उनके 4 बेटे थे। महार अल्लाह बख्श मार सुल्तान महमूद के जो बेटे थे बड़े, मेरे वालिद साहब, उन्होंने इस निज़ाम को संभाला। फिर महार अमीन साहब थे, फिर महार इलाही बख्श साहब थे, महार रमज़ान साहब थे, उन्होंने इसको आगे लेके चला। फिर हम अपने वालिद के 4 बेटे हैं, बड़े भाई फौत हो गए और हम 3 हैं, तो हमने उसी रस्म रिवाज को कायम रखते हुए आगे चलाया है। तो जब ख़ानदान में ये चीज़ें हों तो फिर वो बंदा आसानी से मैनेज कर सकता है, क्योंकि सारी देखी भाली हैं, तो उसको आगे लेकर चलना था तो हम चल रहे हैं। जिस तरह से आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और माशाल्लाह से आप अपने ख़ानदानी लेगेसी को भी बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं और आपने उस नाम को बरकरार रखा जो आपके फोरफादर, आपके ग्रैंडफादर या आपके सिस्टम का एक नाम था। अगर हम बात फैमिली की करें तो फैमिली में आप फैमिली में बच्चों में किस तरह से टाइम देते हैं आप? और गेम्स के हवाले से हॉबीज़ हर इंसान के होते हैं, आपका हॉबी क्या है? हमारा हॉबी तो लोगों की खिदमत करना है। उसमें हमेशा हम पंचायत के ज़रिए, इकट्ठ के ज़रिए लोगों को आपस में जो तनाज़ात हैं वो उनमें एंट्री डालकर रिक्वेस्ट करके उनको प्यार मोहब्बत से उनके मसले आपस में हल करवा देते हैं। और बात रही फैमिली की, चूँकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है सारे भाइयों का, तो पाकिस्तान से जब हम बाहर जाते हैं तो फैमिली साथ जाती है, क्योंकि हमारी अपनी इंटरनेशनल कंपनी है। आज उम्र पे जाते हैं तो वहाँ भी फैमिली साथ जाती है। तो फैमिली और हमारा इस तरह का कम्बिनेशन है कि हम अगर भावलपुर में होते हैं तो फैमिली इधर होती है, अगर लोधरा में होते हैं तो फैमिली उधर होती है, अगर हम बाहर जाते हैं तो फैमिली साथ जाती है। क्या टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें तो कामयाब बिजनेसमैन हैं और GDP में बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान की GDP में। तमाम बिजनेसमैन का आपका माशाल्लाह काफ़ी कंट्रीब्यूट है। टैक्स के हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देंगे और आपको क्या लगता है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो सिर्फ गरीबों की होनी चाहिए या अमीर बिजनेसमैन लोग भी टैक्स कलेक्शन करके दें गवर्नमेंट को? मैं तो कहता हूँ हर बंदे का शनाख्ती कार्ड जो है NTA नंबर होना चाहिए। हर बंदा पाकिस्तान में टैक्स दे और ईमानदारी से दे तो ये मुल्क बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। अरब में या बाकी मुल्कों में, आप पूरी दुनिया में चले जाएँ, कारोबार ईमानदारी से भी करते हैं और टैक्स भी ईमानदारी से देते हैं। जब हम ये टैक्स ईमानदारी से देंगे और आगे ईमानदारी से खर्च होगा तो पाकिस्तान बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है।
शुमाली पंजाब और जनूबी पंजाब में अगर डिफरेंस देखा जाए, काफ़ी हद तक सियासी नुक्ता नज़र से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मतलब फैसिलिटेशन प्रोवाइड नहीं कर सके, जबकि उनके पास डेजिग्नेशन भी रहा। क्या कहेंगे आप अपने हिते के बारे में? देखिए, ये तो हर किसी का अपना मोटो है। जिसके पास जो शोभा होता है वही उसको अगर आसान तरीके से उस पर काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। जी जी। जिन्होंने नहीं किया, डेफिनेट बात है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, और जिन्होंने किया है उन्होंने मुल्क के लिए जो अच्छा किया है उनका भी फ़ायदा होगा, मुल्क का यकीनन फ़ायदा हो रहा है। लोधरा का अगर देखा जाए तो समाजी नुक्ता नज़र से आप अपनी मदद आपके तहत आप अपने इलाके में, अपने एरिया में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हम तो गरीबों के लिए जो कुछ करते हैं वो कभी हमने हाईलाइट करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि अल्लाह की राह पे जो भी करना चाहिए वो सिर्फ आपका अल्लाह से मामला है, तो उसको अल्लाह तक ही छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसको दुनिया में पब्लिक करने से हो सकता है आपको रुसवाई मिले, या आप एक वो शरीयत वो सुन्नत जो अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी उस पे उससे हट सकते हैं। बेहतर यही है कि ईमान पे रहते हुए अल्लाह और नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए वो काम करें जो अल्लाह ने हुक्म दिया और हमारे रसूल ने शरीयत में बताया कि अल्लाह की राह पे जो देना है वो भी एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले। हमने गरीबों के लिए जो कुछ किया है, बेवा औरतों के लिए जो कुछ किया है, या जिनकी बच्चियां बैठी थी शादियों के लिए जो कुछ किया है वो खालिसतन रज़ा इलाही के लिए किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक किया है। तो हम चाहते हैं वो अल्लाह के साथ मामलात हैं तो उनको हमने कभी ओपन करने की कोशिश की नहीं और करेंगे भी नहीं। तो ये जो सिलसिला है हमारे बड़ों से आ रहा है, लोगों की मदद करना, हम अपने लेवल तक इसको महफूज रखते हुए जारी रखेंगे। माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपकी इस अमल को कबूल करे। जिस तरह से आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, ख़ुद को कभी आईने में देखकर खुद पर प्राउड होता हो कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ गेन किया है, लेगेसी को सस्टेन रखा है, सिस्टम को सिस्टमाइज़ किया है, कैसा महसूस करते हैं? देखें, जब इंसान कामयाब होता है तो कम से कम दो हिस्सों में ज़रूर बढ़ जाता है, या तो फिर वो बिल्कुल ही बिगड़ जाता है या बिल्कुल ही संवर जाता है। तो हमने चूँकि ख़ानदानी होने का सबूत दिया, जब अल्लाह ताला ने हमें अपने कारोबार में एक अच्छे तजर्बे के ऊपर हम जब चले तो हमने जो मयार कायम किया उसमें अल्लाह ताला ने हमें कायम रहने की भी तौफीक दी, और उसमें ठहराव, तदब्बर, अच्छी सोच और एक ग्रेटनेस जो अल्लाह ताला ने हमें डाल दी है वो यकीनन अल्लाह की रहमत है, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। तो बेसिकली इंसान को जब अल्लाह ताला नवाजे तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और मिसाल भी है कि जो दरख्त जिसको फल ज़्यादा लगता है वो झुक जाता है, तो झुक जाने से ही इंसान पा जाता है। आपने कि लास्ट में आप अपने इलाके के लोगों को क्या पैगाम देंगे, स्पेशली जनूबी पंजाब? मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस में किसी ने रोल अदा किया तो बहावलपुर ने किया, जो पहली सैलरी भी दी, ख़ुद को सिलेंडर किया, पाकिस्तान का हिस्सा बने, रियासत बहावलपुर जो सूबा बना, बाद में इसको डिक्लेयर नहीं किया गया, इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? बहावलपुर पंजाब का दूसरा क्लीन एंड ग्रीन सिटी, और यहाँ पे बहुत रेवेन्यू जो है बहावलपुर से जाता है। बहावलपुर में जो नूर महल है, दरबार महल है, और नवाब साहब के जितने किए गए काम हैं, स्पेशली विक्टोरिया हॉस्पिटल, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, बहावलपुर का कैंट खूबसूरत है, और इसके अलावा बहावलपुर के सराउंडिंग में अहमदपुर में, और उसके अलावा जो भी नवाब साहब ने बिल्डिंग तामीर की थी वो अपनी मिसाल आप हैं। मैं तो यही कहूँगा, गवर्नमेंट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है और लोगों से भी, कि जो नवाब साहब ने बहावलपुर के लिए कायम दायम किया था हमने इसकी हिफाजत करनी है और इसको आगे लेके चलना है। जी तो नाज़रीन, ये थी माहिर मोहम्मद अशरफ सियाल साहब की गुफ्तगू। बिज़नेस में एक बहुत बड़ा नाम, और जिस तरह से आजकल आप जानते हैं कि कंपटीशन का एक दौर है, और लैंड की अगर बात करें तो ज़मीन इस वक्त सोना उगलती है किसी भी सेंस में। अगर देखा जाए क्रॉप्स के हवाले से बात की जाए, कल्टीवेशन के हवाले से बात हो तो वो भी एक स्पेसिफ़िक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की खूबसूरती की, खूबसूरत घरों को तमीर करना, लोगों के रहन सहन को चेंज करना, इसका क्रेडिट अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो माहिर मोहम्मद अशरफ सियाल साहब को देगी। ऑब्वियसली अल्लाह पाक ने इनकी ड्यूटी लगाई है और ये लोगों के रहन सहन को तब्दील करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ऐसे ही इंसान को होना चाहिए। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी वो टैक्स कलेक्शन की। ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी वी हैव अ फर्स्ट राइट कि हम टैक्स कलेक्ट करें और गवर्नमेंट को पे करें, ताकि हमारे जितने भी गरीब लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो जिनको फैसिलिटेशन की ज़रूरत है उन तक तमाम अदवायात, उन तक स्कूल की तमाम सहूलियात, उन तक एजुकेशन के तमाम बेसिक राइट्स जो हैं वो पहुंचने चाहिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।